नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठते बादल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणा भरी कहानियाँ। मैं अपने आसपास जब पेरेंट्स को देखती हूँ तो दिखाई देते हैं चिंतित पेरेंट्स। छोटे छोटे बच्चे, लेकिन उनके करियर की चिंता अभी से पेरेंट्स करने लग जाते हैं। कोई इंजीनियरिंग में डालना चाहता है तो कोई मेडिकल में या कुछ अन्य करियर सोचते हैं, लेकिन रास्ते में ही कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखा गया कि बना हुआ करियर भी लोग छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आज ऐसी ही एक महिला, एक नारी से मिलवाऊंगी जिसने कि अपना करियर 20 साल तक खुद इतना अच्छा चलता हुआ करियर बीच में ही छोड़ा और उसके बाद उसने अपना ही काम शुरू किया, जिसके लिए बहुत ही लगन और हिम्मत की आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं बेंगलुरु की अनामिका बिश से, जो कि विलेज स्टोरी चला रही हैं। नमस्कार अनामिका जी, आपका बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठते बादल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दर्शकों को यही बोलना चाह रही थी कि मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो मैं खुद ही बहुत मोटिवेटेड फील की, और मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपने अपना करियर, इतना फ्लरिशिंग चल रहा था सब कुछ, और बीच में छोड़ के अपना काम करने की सुध ले ली आपने। तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। नमस्ते। हाँ जरूर उषा जी, नमस्ते और बहुत धन्यवाद ये हमारे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम यहाँ आए और आप लोगों से बात करें। थैंक यू बेटर इंडिया। तो ये 3 साल पहले ये जर्नी हमारी शुरू हुई थी। हमारा कॉर्पोरेट का करियर था और आपने ठीक ही कहा, अच्छा ही चल रहा था और कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा था जब लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आप सोचने लगते हो कि आगे, इससे आगे क्या। तो आई थिंक वो आंसर मुझे यहाँ आकर के मिला विलेज स्टोरी में कि उससे आगे क्या। कुछ करना था अपने आप को खुश करने के लिए और सबके साथ मिल करके, जुड़ करके कुछ करने के लिए। सबसे बड़ी बात है ये विलेज स्टोरी जो नाम रखा है ना, ये भी बहुत अपीलिंग है। इसके पीछे की स्टोरी मैं जानना चाहूंगी और आप बताएं, क्या नाम ऐसा चूज किया कि अपने आप में फैसिनेटिंग लगता है हम सबको। तो उषा जी, ये जो विलेज स्टोरी है ये अर्बन विलेज है। ये विलेज एक है, इट्स कॉल्ड अग्रहरा विलेज, और ये बैंगलोर में स्थित है। और ये अर्बन विलेज जो मैंने बोला, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चारों तरफ फैले हुए हैं। साड़ियाँ बनती है यहाँ पे, बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स बनते हैं यहाँ पे ब्रिक्स बनते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे घरों में बुनकर लोग बुनाई करते हैं और कुछ स्नैक्स बनाते हैं, जैसे चिप्स विप्स, केले के चिप्स बना दिए। तो जब मैं यहाँ आई, और ये हमारे एक फ्रेंड का ये जमीन है जो हमें उन्होंने जेस्चर में 10 साल के लिए बोला आप रखो और जो कर रहा है आपको करो, बिकॉज मैंने जॉब छोड़ दिया। क्या सोच करके छोड़ा पता नहीं, बट मैं जॉब में नहीं थी जब मुझे विलेज स्टोरी की स्थापना हुई। और जब मैं यहाँ आने लगी तो मैंने यहाँ जो काफी सारा यहाँ पे लैंड है, मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं आपको एक छोटा चक्कर लगाऊंगी। तो ये 1 एकड़ में मैंने अपने घर के लिए, मैंने सोचा 1 एकड़ है तो मैं तो घर के लिए तो सब्जी उगा ही सकती हूँ। मगर उषा जी, मैंने एक छोटे से पैच में शुरू किया और वो इतनी सारी सब्जियां हो गई और मैं लोगों को शेयर करने लगी वो सब्जियां, हाँ बांटने लगी। और फिर मुझे लगा कि यार ये एक्सपीरियंस सिर्फ मुझे हो रहा है कि ये सब्जी उगाओ, ये सब्जी हार्वेस्ट करो और सब्जी को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये सब मेरे प्लेजर, मेरा ज्यादा प्लेजर लग रहा था। और सब फ्रेंड्स लोग बोलने लगे यार तुम तो बहुत सब्जी लाती हो, बहुत सब्जी लाती हो। तो मुझे भी धीरे करके लगा मैं इनको क्यों ना इन्वॉल्व करूँ सब्जियां उगाने में। तो हमने वहां से शुरुआत की विलेज स्टोरी का स्क्वायर फुट फार्मिंग। सो उसको हमने बोला एक्सपीरियंशियल स्क्वायर फुट फार्मिंग। सो हम 7 बाय 7 का जमीन देते हैं लोगों को, वो यहाँ आकर के अपने ग्रीन्स को सिलेक्ट करते हैं कि उनको क्या उगाना है। तो एक एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि आपका किचन इससे चल जाएगा कि आप इसमें राइस भी उगा रहे, दाल भी उगा रहे, सब्जी भी उगा रहे, फ्रूट उगा रहे, वैसा नहीं है। जुड़ना, बच्चों का, परिवार का मिट्टी से जुड़ना, जिससे हम बहुत दूर हो चुके हैं। तो कई बार कॉलिंग भी होती है, एक बार जाने से फिर आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं, जाते एक प्यार सा हो जाता है ना। तो और भी स्टोरी, हाँ
तो विलेज स्टोरी में प्यार और ही हो क्या गया। क्या हो रहा है? विलेज स्टोरी में और भी बहुत कुछ हो रहा है, मैं पढ़ रही थी बहुत कुछ हो रहा है, बताएंगे। बहुत कुछ हो रहा है। हमारा सबसे ज्यादा बिजी टाइम विलेज स्टोरी का लॉकडाउन पीरियड रहा। हाँ हमें नहीं बताएं। पता, सब लोग जब लॉकडाउन में रेस्ट करने लगे और बोले हमारा जॉब चल गया, हमारे पास काम नहीं है, तो हमें लगा हमारे पास अचानक इतना ज्यादा काम कैसे हो गया। सो वी बिकेम लिटिल एंटरप्राइजिंग, आई मस्ट से। तो उसमें हमने क्या किया, हमने पहला चीज किया कि हमने अपना सोशल मीडिया फार्मर्स को लेंड कर दिया, मतलब फार्मर्स को दे दिया। तो जितने भी फार्मर्स जो भी उगा रहे थे या जो उनके खराब हो रहे थे, वेस्ट हो रहे थे, उनको हम लोगों ने अपार्टमेंट में कनेक्ट करना शुरू किया, बिकॉज विलेज स्टोरी काफी अपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है। डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जस्ट कनेक्ट वहाँ पे उनका कोई भी चीज अगर उगा रहे, जैसे पाइनएप्पल उगा रहे हैं तो वो कितना उगा रहे हैं, टन टन में हमने बेचा उनके लिए। और कोई भी ऐसा नहीं है कि उनके तरफ से हमें कोई उम्मीद कर करके कि हम ये कर रहे हैं उनके लिए तो हमारे ये कुछ करेंगे या हमें उनसे कुछ मिल रहा है। नो प्रॉफिट, इट वाज ओनली टू हेल्प ईच अदर इन दिस टफ टाइम। नेटवर्किंग, या उनको आप हाँ, एंड बहुत टफ बाजार टाइम, मिला बहुत उनको। बाजार मिला, लोगों का टफ टाइम था, लोग सुसाइड कर रहे थे कि उनका क्रॉप सब खराब हो रहा है, उन्होंने लोन लेकर के क्रॉप किया हुआ है। तो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया, उसको हमने बोला लॉकडाउन फार्मर्स मार्केट, क्योंकि विलेज स्टोरी इज वेरी फेमस फॉर डूइंग देयर ओन फार्मर्स मार्केट इन बैंगलोर फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। हर महीने हम फार्मर्स मार्केट करते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो फार्मर्स मार्केट बंद हो चुका था। तो हमने सभी अपार्टमेंट में इन फार्मर्स लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। तो जब हम ये कर रहे थे तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि उत्तराखंड ने हमें कनेक्ट किया और ये बोला कि हमारे फार्मर्स जो है वो फ्लावर उगाते हैं और उनके आप तो खाना पीना तो खा लेते हो, मगर फ्लावर का क्या करेंगे। तो हमने वहां से एक शुरुआत की कि हम सभी फ्लावर ग्रोअर वहां पे उत्तराखंड में 41 क्लस्टर्स के साथ हमने आईफैड विच इज यूनियन नेशन का ब्रांच है, उनके साथ हम कनेक्ट करके उनका फंडिंग लेकर के हमने उत्तराखंड में फार्मर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया, बाय प्रोडक्ट फ्लावर्स बनवा के ट्रेनिंग किया, जैसे एसेंस हो गया, फैब्रिक डाइंग हो गया, होली कलर्स हो गए, गुलकंद हो गया, जितना भी आप अगरबत्तियां हो गई, जितना भी आप सोचे ये सब करवा के हमने जो चीज वेस्ट हो रही थी उसको आपने बचाया और उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बना लिए, इससे डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट बना करके उसको मार्केट में उतारना वाज आवर इनिशिएटिव ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये भी किया हमने। और उसके बाद हमने एक और बहुत इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल चीज शुरू किया कि हम विलेज स्टोरी शुरू से ही ग्रीन्स बेचते थे। जैसे हमने कम्युनिटी फार्मिंग तो किया, मगर हमारे एक्स्ट्रा जो जमीन थे उसमें हम ग्रीन उगा के, लेकिन एक्सोटिक ग्रीन उगा के, जो लोग नॉर्मल पालक एंड मेथी तो सब लोग खाते ही है, बट हम कुछ इंटरेस्टिंग उसको बनाने के लिए, ताकि आपका न्यूट्रिशन वैल्यू भी जाए और समथिंग डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑन द टेबल। तो हमने काफी एक्सोटिक ग्रीन्स उगाना शुरू किया। ड्यूरिंग लॉकडाउन में हमारा माइक्रो ग्रीन हमने शुरू किया। वो माइक्रो ग्रीन इज 40 टाइम्स उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। तो 40% 40 गुना ज्यादा, जैसे अगर आप एक मुट्ठी पालक खा रहे हो और एक मुट्ठी आप माइक्रो ग्रीन खा रहे हो तो उसमें 40 गुना ज्यादा आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेंगे। तो हमने लॉकडाउन पीरियड में माइक्रो ग्रीन के ऊपर सब काम किया। हमने माइक्रो ग्रीन का वर्कशॉप दिया, 8.5 से 9 लाख लोगों को हम लोगों ने माइक्रो ग्रीन का वर्कशॉप दिया। क्या बात है। इंक्लूडिंग दूरदर्शन में भी हम आए और माइक्रो ग्रीन में ऐसे लोगों को वर्कशॉप दिया जो घर में, जिनके पास लैपटॉप और आईपैड नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो उनके पास सिर्फ माध्यम है शेयरिंग ऑफ टीवी। तो वो टीवी से हमने उनको बताया कि माइक्रोग्रीन कैसे उगाते हैं, ताकि वो अपना उनको हमें भी दिखाइए अपना माइक्रोग्रीन किट है जो आप, मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। लोग आप अनबॉक्सिंग भी करते हैं, इवन जो लोग ले रहे हैं उनके भी आपके इंटरव्यूज मैंने देखे, तो मैं बहुत मोटिवेटेड हुई कि मैं जानना चाहूंगी। आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि कैसे ये माइक्रोग्रीन की आप किट है और कैसे वो घरों में अपने कर सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल उषा जी। तो उषा जी आप ये देख रहे हैं हम जहाँ अभी बैठे हुए हैं, ये पूरे हमारे माइक्रोग्रीन उग रहे हैं। पहले तो हम आपको बता दें, माइक्रोग्रीन कुछ नहीं, माइक्रोग्रीन ये 4 से 5 इंच जो बड़े हो जाते हैं, जैसे ये 4 से 5 इंच बड़े हो गए, इसको हम काट करके ऊपर से इसका बीज को निकाल देते हैं, ऐसे झाड़ने से बीज निकल जाता है। तो ये जो है, ये जो इसके फर्स्ट 2 जो पत्ते हैं, इसको हम लोग माइक्रोग्रीन बोलते हैं। ये अच्छा। तो इसका फर्स्ट जो शूट निकलता है 3 से 4 इंच इसका लेंथ रहता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये है सनफ्लावर। तो ऐसे यहाँ सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, ओके, उसके बाद पालक है, उसके बाद मेथी है। तो ये सब जब हमने उगाना शुरू किया तो हम तो उगा रहे थे और लोगों को ये दे रहे थे, रेडिश है, मगर मुझे लगा सब ये प्लेजर है उगाना, और इसके लिए ना आपको जमीन चाहिए ना इसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। तो हमने एक शुरुआत किया
लॉकडाउन पीरियड में हमने लॉन्च किया ग्रो योर ओन माइक्रोग्रीन DIY किट। जी तो वो DIY किट हमने लॉन्च किया, पिछले 3-4 महीने से हम DIY किट बेच रहे हैं, और परसों 2 दिन पहले हम Amazon में भी चले गए हैं, ये किट अच्छा Amazon में भी चला गया है। एंड आई विल शो यू कि हमारे किट कैसे लगते हैं। तो ये हाँ आप घर में दिखाइए बैठे बैठे छोटे से जगह में जी आप अपने डाइनिंग टेबल पे, आप अपने किचन में, बालकनी में, कहीं भी। तो ये हमारे हाँ देखिए माइक्रोग्रीन का ट्रे होता है, ये हाँ इंडस्ट्रियल ट्रे है, मगर हम किट में इतना बड़ा ट्रे तो नहीं दे हाँ सकते नहीं क्योंकि नहीं इंडस्ट्रियल ट्रे हाँ उगा रहे हैं। तो हमने किट में छोटे छोटे किया है, हमने हाँ स्मॉल साइज किया है, हमने लार्ज साइज किया है, और हमने मीडियम साइज किया है, और लार्ज साइज किया है। तो लार्ज साइज फैमिली साइज है, मीडियम और कॉर्पोरेट को गिफ्ट कर सकते हैं, और ये जो छोटे छोटे है माइक्रोग्रीन किट, ये आप बच्चों को दे सकते हैं। अभी हम दिखाते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें ये स्प्रे कैन आते हैं, इसमें ये बीज आते हैं अलग अलग तरीके का, रेडिश हुआ, जी चिया हुआ, अच्छा ओके। उसमें ये ऐसे छोटे छोटे टैग्स होंगे जो आप इसमें ओ लिख सकते हैं हाँ कि हाँ इसमें क्या क्रॉप है और कौन ठीक से बात डेट है को आपने शुरू किया है। हाँ, ठीक है वो हाँ होते हैं। और ये हमने एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमने एक ये भी है कि ये ब्रिक है। तो इसमें अच्छा ये ब्रिक को हम पानी में डाल के, ये माइक्रोग्रीन पॉटिंग मिक्स है। हाँ तो ये होता है। उसके बाद दूसरा चीज हम ऐसे ये भी सिखाते हैं कि कैसे कैसे बनाए माइक्रोग्रीन मैट में ग्रो होता है। ये ग्रोइंग मैट है, ये ठीक मैट पे भी ग्रो होता है और पॉटिंग मिक्स पे भी ग्रो होता है। हम्म, तो ये चीज हमने, और ये उसके साथ ये अच्छे से रिसाइकल, अच्छा ये जो जितना कुछ है ये सब रिसाइकल्ड है। ये ट्रे जो प्लास्टिक ट्रे है रिसाइकल है, ये कैन रिसाइकल है, ये जो हाँ कप, ये जो पेपर ऊपर जो लगे हुए हैं वो सब अच्छा रिसाइकल है, ये अच्छा जो तो सीड बॉक्स है एनवायरनमेंट का भी ध्यान ये रखा जा रहा फूड ग्रेडेबल रिसाइकल, बिल्कुल बिल्कुल। है बिकॉज बहुत अच्छी बात अभी आप क्या है कि इसमें पानी डालेंगे ना, तो फिर आप प्लास्टिक या स्टील पे तो जंक लग जाएगा। तो दिस इज आवर माइक्रोग्रीन किट which is available at Willistory and also now at Amazon and different app. So this is our initiative which we took it during the lockdown and it is really doing well. लोग बहुत अच्छे यस से प्यार से बहुत ले रहे अच्छा हाँ और बहुत लोग अपनी मतलब बोलते हैं कितना अच्छा लग रहा है उन्हें स्वयं ये उगाना ये सबसे बड़ी बात है अच्छी कि हम खुश हैं। हों सबसे पहले जिंदगी में खुश होना जरूरी है हम जो काम कर रहे हैं और ये माइक्रोग्रीन्स बिल्कुल उगाना अपने आप उसको उगते हुए देखना और फिर उसको खाना और फील करना कि समथिंग गुड इज गोइंग इनसाइड है ना ये सबसे अच्छी बात एब्सोल्युटली। है नहीं, तो द मैं बेस्ट थिंग इज आप फैमिली एक्सरसाइज करते यस हो, आप एक साथ यस कर रहे हो ना, तो एक लर्निंग साथ बहुत बड़ा हो जाता है। और प्यार भी बच्चे घर में बॉन्डिंग बैठ हाँ के ऑनलाइन ऑनलाइन बैठ करके कितना ट्रेनिंग करेंगे। तो तो ये मैंने अगर ये किट उनके देखा पास आता है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप कहाँ से शुरू किए और काफी चीजें करते करते यहाँ तक अब पहुंचे और आगे अभी जर्नी और बिल्कुल, चलनी है और नए नए अरे ख्याल बहुत आपको आगे आ रहे जाना है। हैं आप बहुत एंटरप्राइजिंग हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब जानकर और हम उषा तो जी आपके साथ स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, आपने बताया नहीं। जी और जी आपकी ठीक सिस्टर के साथ गार्डनिंग भी करते हैं, गार्डनिंग वर्कशॉप। तो हाँ काफी सही बात वर्कशॉप है होते हैं यहाँ पे। आप बहुत वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं स्कूल्स भी आप रीच आउट कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि हमारे न्यू जनरेशन भी हमारे पृथ्वी से हमारी धरती से जुड़े क्रॉप से जुड़े उनको पता लगे तो बहुत बहुत अच्छा जरूरी है, लगा हमने जितना प्लेजर लिया अपने लाइफ में अपने अपने को आगे देने का है। नहीं तो हाँ फिर हम लोग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इट सही हैज बात टू है गो ऑन। यस और ये मैं बोलना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को महिलाओं को या सारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कैसे आपको अपनी जिंदगी में जितना भी आपने पहले किया और अब जो कर रही हैं कुछ एक बताना चाहेंगी कुछ बोलना चाहेंगी बस मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि एक फार्मर का बच्चा फार्मर ही हो सकता है या एक इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर हो सकता है। मन में चाह हो तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कभी तो हाँ, तो आपको बस एक मन में लगन होना चाहिए और परसिस्टेंस, मतलब आपको एक हाँ वो जूझ होना चाहिए, एक होना चाहिए अपने अंदर से ही। आप बाहर वालों से बाद में लड़ाई करोगे, पहले आपको पहले अपने अंदर में देखना है कि आप अपने से कितने, आप में कितना कैपेबिलिटी है सही बात इस चीज को बाहर आने के लिए। तो हाँ ऐसा मेरे मेरे अंदर कुछ नहीं था कि मेरा ग्रीन थंब है, और हाँ मैं बड़ी गार्डनर और फार्मर नहीं थी। मेरा एजुकेशन इज NIFT, मैं फैशन हाँ के बैकग्राउंड से आई हूँ। मैंने कपड़े बनाना शुरू किया, 21 हाँ साल तक मैंने कॉर्पोरेट पे कपड़े बनाए, जूते बनवाए, बैग हाँ बनवाए। अब अचानक माइक्रोग्रीन उगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डर लगा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बस एक दिल में चाहो तो हाँ कुछ भी, कोई भी, यू कैन जस्ट एम्पावर एवरीथिंग
यू नो ऑन टॉप. सो यू डोंट हैव टू, आपको सोचना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बस कूद जाना चाहिए, अपने आप हाँ, स्विमिंग सीख लेंगे. बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि लोग कोई भी काम करने से पहले 100 सवाल अपने से ही करते 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 फिर धीरे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं. तो कंसिस्टेंसी भी नहीं, होनी चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, और साथ में ये होना चाहिए कन्विक्शन कि हम कर बिल्कुल जाएंगे, है ना, करेंगे. ये डरना और नहीं मैं है. बताती हूँ आपको, हाँ, बहुत जैसे लोग नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ये हाँ, सपोर्ट सडनली आपको इतने अच्छे, जब आप स्पेस पे हो तो सपोर्ट ऐसे आपको मिलते हैं कि यू विल नॉट बिलीव कि ऐसे ऐसे लोग हमारे को बोलते हैं कि हम आपके लिए ये कर देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं, आपको क्या चाहिए, कैन वी कम एंड वर्क विद यू, क्या आप मेरे से जुड़ना चाहेंगे. तो तो ये कनेक्शंस चीज, अपने इसका आप बनते हैं. सेटिस्फैक्शन, जब बिल्कुल आप अच्छी कम्युनिटी, चीज कर रहे हैं, मुझे लगता है जब आप अच्छी चीज कर रहे हैं, लोग अपने आप ही आपकी तरफ आएंगे, आपको बिल्कुल जी, डरना नहीं है बिल्कुल कोई भी काम करने से. तो अनामिका बिल्कुल, जी, बहुत अच्छा आपसे बनता है. ये सारी बातें जानी, आपके फार्म को देखा, माइक्रोग्रीन्स को देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा. और आप कैसे सिंगल हैंडेडली सब कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है. हम सबको मतलब सबक लेना है, मैं ये जरूर कहूंगी. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे थैंक यू यहाँ उषा जी. आई, और हमारे दर्शकों को भी आपने उनका मार्गदर्शन किया. मुझे बहुत खुशी है. हार्दिक धन्यवाद Thank you, आपका. Usha ji. Thank you, the Better India, and थैंक यू. please grow green. थैंक यू.